हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ्टी चैनल बिकम दिस साइड। तो चलिए हम कल के रीजनेबल टेस्ट देख लेते हैं, हमें कहाँ पर थोड़ा रुपये से मैनेज करना था। देखिए, वी शुड ऑलवेज लुक टू द लेफ्ट, और लेफ्ट में देखने का बेनिफिट ये होता है कि पता चलता है कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमें कोई भी चार्ट पे मोर देन 150 बार्स की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसके हिसाब से देखिए। आपको एक तो 3 मिनट से कम टाइम फ्रेम पे स्विच नहीं करना है। आई यूजुअली प्रीफर 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप लेफ्ट में देखते हो तो आपको ये हम रिलेट मुझे मतलब हमें रिलेट करना है कि प्रीवियस पोजीशन क्या थी और अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते थे चैनल बना था, बुल चैनल था। 75% है इसका भी ब्रेकआउट होना चाहिए जबकि बुल ब्रेकआउट होता है, और अगर बुल ब्रेकआउट होता है तो विदिन 5 बार वो फेल हो सकता है। कि अगर पोजीशन में देखता हूँ तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग स्टॉप आएगा, तो हम यहाँ से कुछ सेल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये एक बार बनता है क्या? ये जैसे बार बनता है हमें इमीडिएटली यहाँ पे सेल करना चाहिए, नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है, हमें नहीं पता है कि क्या ये बार इसका कोई फॉलो बार आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, हमें ये भी देखना होगा कि फॉलो बार कैसा है। क्या यहाँ पे कोई, मान लीजिए ये भी हो, इसमें हमें तो पता है कि हम 3 बार बन सकते हैं, 3 बार की पॉसिबिलिटी है, एक दूसरी बार बन सकता है। देखिए, अगर कोई भी 10 बार नहीं है, उसके बॉडी एक्सक्यूज़ मी मोर देन हाफ ऑफ द बार नहीं है, तो फिर मैं वो कोई भी बार को 10 डोजी बार ही कहता हूँ। तो मैं इसे भी डोजी बार ही कह सकता हूँ, बिकॉज दिस बार इज़ नॉट क्लोज एट इट्स मिड पॉइंट। तो कोई भी बार जिसकी बॉडी लेस देन हाफ ऑफ द बार है उसे मैं डोजी बार कहता हूँ, ये भी डोजी बार। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई ट्रेंड बुल बार बने, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यहाँ पे कोई डोजी बार बने, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार बने। स्ट्रॉन्ग बियर बार बनता है तब भी हमें नहीं पता कि जब तक कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं बनते हैं तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हाँ अब जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। तो अभी फ़िलहाल प्राइसिंग की कोई भी क्लियरिटी नहीं है। यहाँ पे एक बुल बार बनता है, उसके ऊपर वीक है, उसके बाद फिर से एक दूसरा फॉलो बार आता है, वो फॉलो बार के ऊपर वीक है। तो इससे ये तो पता चल रहा है कि ऊपर क्लियर कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आए और सडनली इसका हाई निकालें, पर ये जो वीक बन रही है वो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये वीक जहाँ से कल सेल ऑफ आया था वहाँ पे बन रही है। क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी है? बिल्कुल नहीं। अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ नीचे आता है तो जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आए और मार्केट यहाँ से फिर से रैली करें, ये टेस्ट करें, वो भी पॉसिबिलिटी है। पर देखिए, ऐसे ट्रेड्स को मैनेज हमें नहीं करना है, हम ऑप्शंस में ऐसे ट्रेड को मैनेज नहीं कर सकते, वो बहुत रिस्की हैं। ये अगर ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली मूव करे, पर मार्केट जब यहाँ पे आया उसके बाद हमें ऑप्शन में कोई मोमेंटम ही ना मिले, इसलिए ऐसे ट्रेड्स हम स्टॉक में कर सकते हैं। ये ऐसे ट्रेड मैनेज हम निफ्टी ऑप्शंस में नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है? क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है? तो देखिए, क्या हमें यहाँ पे सेल करना था और इमीडिएटली ये एक्सपेक्ट करना था कि हाँ अब यहाँ से कोई सेल ऑफ आ सकता है? एक ही बार है, फॉलो बार का, जैसे मैंने बताया कोई आइडिया नहीं है हमें। नेक्स्ट अब फॉलो बार आता है। अब कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो चुका है क्योंकि जो प्रीवियस हाई था उसके ऊपर ब्रेकआउट फेल हो चुका है। क्या हम अब यहाँ पे सेल कर सकते हैं? देखिए, अगर मार्केट को ऑलवेज इन लॉन्ग जाना है तो फिर हमें कॉन्जिक्यूटिव 2 या 3 बुलवार चाहिए। अब मैं ये नहीं, देखिए ये एक्सपेक्ट करना अब कि यहाँ से इमीडिएटली थर्ड बुलबार बनेगा, वो हो सकता है। पर बहुत बार क्या होता है, जब भी बुल्स हैं या फिर जो बियर्स हैं, वो बियर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मार्केट में, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के पास 2 बुलबार बने हैं, तो एक स्ट्रांग बुलबार बनने के चांसेस कम हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, जैसे बार बनता है मान लीजिए, वो सेल करते हैं। वो ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि वो ये 2 बुलबार बने हैं, पर वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि तीसरा बुलबार नहीं बनेगा। तो अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना है तो पहले, जैसा मैंने बताया, ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, और अगर लो प्रोबेबिलिटी बेट है तो हम जो भी अपने कंग स्टॉप आप यूज़ करते हो वो स्टॉप यूज़ करना है। तो हमें बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं यूज़ करना है, उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी एडजस्ट करना है। अगर आप मान लीजिए 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यूज़ करते हो
तो आपको ये मेक श्योर करना है कि फिर आप आउट ऑफ द मनी जाओ। हम 50,000 का पी देख लेते हैं। तो अगर मैं 50,000 का पी देखता हूँ तो हमें यहाँ पे कितनी मोमेंटम है, देखिए हमें इसी बार के कुछ पॉइंट्स नीचे स्टॉप ऑर्डर लगाना है। अगर अगर हम यहाँ पे मान लीजिए आप सेल करते हो, तो इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं करना था। इसका जो लो है वो है 96 और इसका जो लो है वो है 83, आई मीन 86 और 94। तो ये स्टॉप लॉस हम यूज़ कर सकते हैं 2 पॉइंट्स इसके नीचे। हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर देखिए यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग बुल बार बियर बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर इमीडिएटली फॉलो पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि यहाँ से मार्केट कोई डोजी बार बनाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई हाई वन ट्रिगर होगा, वो सब हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर ऑप्शन पे मोमेंटम नहीं है तो हाल एग्जिट द ट्रेड। तो 94, यहाँ पे 97, तो ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ तक आता, यह हमारे लिए एक टारगेट था। देखिए इसके अलावा और कोई बेटर ऑप्शन मुझे नहीं लगता है। अब अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो इसके नीचे विक है, इसके नीचे ये बियर बार है, भले 2 कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स है पर उसमें से एक ही स्ट्रॉन्ग बार है, उसके ये बार के नीचे विक है, फिर नेक्स्ट डोजी बार है, फिर यहाँ पे बियर बार है। अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कोई बुल बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर एक यहाँ से मार्केट नीचे आता है, ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करते हैं, ब्रेकआउट फेल हुआ है। क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि ये वेज था और वेज के नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है? तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं फर्स्ट पुश पुल बैक, सेकंड पुश, देन डोजी बार, देन थर्ड पुश, देन पुल बैक, अब वेज है, अब यहाँ से मार्केट रैली कर सकता है। ये पैटर्न कोई कन्विंसिंग नहीं है। अगर मैं ये पैटर्न देखता हूँ तो इसमें 2 बले बुल बार है, पर हमें अगर देखिए यहाँ से बाइंग आई थी, हमारे लिए जो मार्केट, अगर ये प्राइजेशन रीजन देखता हूँ तो ये मार्केट ओवरलैपिंग बार्स बना रहा है। अगर हमें मान लीजिए कहीं पे बाई भी करना था तो यहाँ से ये बार, दैट बार शुड हैव क्लोज एट इट्स हाई, और नेक्स्ट बार ने इसका हाई निकालना चाहिए था। तब हम यहाँ पे कहीं पे बाई करने के लिए सोच सकते थे लिमिट ऑर्डर, ये बार का स्टॉप लॉस लगा के। क्या ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट होता? तो अभी उस केस में भी ये हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं होता, पर ये रीजनेबल बाय होता, क्योंकि हमें एटलीस्ट ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते थे वो केस में, अगर यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर रहता तो यहाँ पे फिर एक बियर बार बनता है। देखिए जब भी मार्केट ट्रेंडिंग है, मान लीजिए वो माइक्रो चैनल में जाता है, तो हमें अगर ऐसे कोई बार्स बनते हैं तो ये आप, अब क्या हो सकता है अगर मार्केट चैनल में है, टाइट चैनल में है, जिसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि हम ये देख सकते हैं, हम यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, हम इसी बार को एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर मार्केट ट्रेंडिंग है, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हो, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट यहाँ से ब्रेक करे और एटलीस्ट ये टारगेट हमें मिल जाए, तो आप यहाँ पे ये रीजनेबल सेल हो सकता है, या आपको सेल करना है ये हमारे लिए, आप इसी बार का लो 1-2 पॉइंट्स आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ब्रेक करता है, ये हमारे लिए एक टारगेट था, एग्जैक्टली टारगेट के पास आता है। अब हमें क्या करना चाहिए? अब क्या हम वेट कर सकते हैं या फिर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं? ऐसे अगर बार क्लोज होता है मान लीजिए, और नेक्स्ट बार देखिए ये मैं बता रहा हूँ, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप अगर यहाँ पे कहीं पे सेल कर रहे हो, हमें ये तो पता है कि मार्केट ऑलवेज इन शॉर्ट हो सकता है, ये भी पता है कि यहाँ से अगर फर्स्ट ई में टच है, ये ऑलमोस्ट 50% में आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स ज़रूर हो सकते हैं, तो यहाँ पे रिस्क बहुत बढ़ जाती है, और ये कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। हम देख सकते हैं इसमें बुल बार्स हैं, यहाँ पे डोजी बार्स थे, तो यहाँ पे आपको ये मेक श्योर करना है कि आप कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर रहे हो। तो ये जैसे बार क्लोज हो रहा है आपको कुछ क्वांटिटी बुक करनी है, पर हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इमीडिएटली हमें सेल ऑफ मिले। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं अब ये बार के नीचे, तो हमने जितनी भी क्वांटिटी बाई की थी यहाँ पे, हमने यहाँ पे पूरी एग्जिट कर ली है। हमारा एक स्टॉप लॉस, अब एक हम एंट्री यहाँ पे ले रहे हैं, जैसे इसका लो ट्रिगर होता है। हमें अब तक नहीं पता था क्या मार्केट इसका लो ट्रिगर होने वाला है, नहीं।
बहुत बार अ, कुछ केस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको क्लियरली रिवर्सल है। देखिए, अगर ये किसी सपोर्ट के पास होता, मान लीजिए इतना, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड होता तब भी मैं यहाँ पे वेट करता, कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स बनते हैं यहाँ से, तभी मैं इमीडिएटली एग्जिट करने के लिए नहीं सोचता। पर यहाँ पे जैसे मैंने बताया, ये सेल ऑफ कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप यहाँ पे ये बार पे एग्जिट कर रहे हो तो इस बार पे आपको फिर से एंट्री लेनी है, जैसे इसका लो ट्रिगर होता है हमें देखना अब। पर ये जितने भी आपने प्रॉफिट किया है, इस सारे प्रॉफिट को आपको गिव अप नहीं करना है। उसके हिसाब से आप क्वांटिटी एडजस्ट कर लो। फिर जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक हमें वेट करना है। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली रिवर्सल देता है, हाई पे क्लोज होता है, तो हमें एग्जिट करना है। ये भी हो सकता है मार्केट उसके ऊपर ब्रेक करने की ट्राई करे फिर नीचे जाए, वो सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। पर ये बार कैसे बनता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड है। आई यूजुअली अगर ऐसे बार बनता है तो आई यूजुअली प्रीफर टू एग्जिट। अगर सेल करना है तो बाद में अगर रिवर्सल आता है, फिर मार्केट नीचे जाने लगता है, आप फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हो, पर उसमें बहुत सारी आपकी एंट्रीज हो जाएगी। तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो ये मेक श्योर कर लो कि जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है तब तक आप वेट कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है। फिर इसका जो लो है 167 है, फिर ये ऑलमोस्ट मार्केट माइक्रो चैनल में जाता है। यहाँ फिर कहीं पे भी एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है हमें। 12 से क्लोज हो रहा है, यहाँ पे कोई एग्जिट नहीं, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं मिलता तब तक। तो ऐसे अगर स्ट्रॉन्ग, देखिए मार्केट कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, माइक्रो चैनल में है, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल आता है तब भी हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है, तब हम यहाँ पे ये स्टॉप लॉस पे रिलाई रह सकते हैं, क्योंकि स्मॉल बार से तो मार्केट यहाँ पे साइडवेज जाने दीजिए। उसके बाद फिर हम डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का क्या करना है। क्या हमें हर बार से इतने बड़े नहीं है, इसलिए हमें हर बार ये बार के नीचे इमीडिएटली स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक दो बार स्पेयर रख सकते हो, क्योंकि हमें थोड़ी स्पेस देनी है मार्केट को। तो इस बार पे ही हमारा फिर एग्जिट होता। नेक्स्ट जो बार है वो हमारे यहाँ पे होता, ये बार के ऊपर, क्योंकि मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। और हाँ, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना है आपको इसी बार का लो आपके लिए स्टॉप लॉस है, हमें इमीडिएटली रैली चाहिए। ऐसे बार क्लोज हो रहा है, हम फिर वेट कर सकते हैं। फॉलो बैड है, पर एटलीस्ट ये बार का जब तक लो नहीं निकलता आप यहाँ से यहाँ पे स्विच कर सकते हो। मार्केट यहाँ पे रैली करता है, ईएमए के पास है, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया था, तो ये सब टारगेट्स हैं। क्या हम यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोच सकते हैं? अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है, मार्केट टाइट चैनल में है। अगर मार्केट को नीचे आना होता तो यहाँ से पुल बैक वीक चाहिए था, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, जो कि नहीं लिया है। ये सब टारगेट्स हैं। अगर आपको सेल भी करना था यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए, तो ऐसे जब भी बार बनते हैं सेल करना है तो हमें ऐसे बार पे यहाँ पे कहीं पे सेल करना है, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लेके इमीडिएटली। तो ऐसे अगर, क्योंकि अगर आपको इमीडिएटली फॉलोअप नहीं मिलता है, ऐसे बार्स बनते हैं, इसका हाई निकलता है, तो एग्जिट। क्या हमें यहाँ पे बाय करना है तो ये पैटर्न में बाय नहीं करना है। ये मेरे पास है, मार्केट काफ़ी समय साइडवेज जा सकता है। अगर यहाँ पे सेल करना है तो ये जैसे बार क्लोज होता है ऐसे आपको क्लोज करना है, ऐसे आपको सेल करना है, भले एट द सेम है पर आप देख लो। इसलिए अगर आप यहाँ पे भी सेल कर रहे हो तो बहुत बार देखिए, अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे सेल कर लो और ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। पर बहुत सारे केसेस में हमें ऐसे हम ऐसा देख सकते हैं कि भले एट द सेम हाई है ये बार, पर उसके बावजूद मार्केट यहाँ पे काफ़ी डिप करता है। इसका लो है 157, इसका लो है 151। तो यहाँ पे अगर आप कहीं पे भी एंट्री कर रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप एटलीस्ट 10 पॉइंट्स का स्पेयर रख रहे हो। ठीक है, या तो इसे ट्रेड करने का और एक तरीका आपके पास ये ऑप्शन हो सकता है। ये बार है, मान लीजिए ऐसे बार ओपन होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी सेल करना अभी भी रिस्की है, क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुल बार है, हम और एक लेग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैनल काफ़ी टाइट है, तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो सकता है, जो कि बाद में माइनर होता भी है। पर हमें अभी इमीडिएटली यहाँ पे नहीं पता है कि क्या मार्केट जो माइनर रिवर्सल है वो यहाँ से होने वाला है या फिर कोई नया है बनता है तब होने वाला है, वो कोई क्लियरिटी नहीं है। अगर ऐसे बार क्लोज हो रहा है तो आई यूजुअली प्रीफर कि ये जो भी बार है इसका जो लो है 200 की, फिर मैं और ऑलमोस्ट 10 पॉइंट्स मान लीजिए। अगर इसकी पहली बात तो ये कि हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए ट्राई करें, ब्रेकआउट फेल हो तब हम ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लें। इमीडिएट फॉलोअप बार चाहिए, अगर नहीं है ऐसा बार बन रहा है
डिसअपॉइंटमेंट है, यहाँ पे मार्केट साइडवेज जाने के ज़्यादा चांसेस है। अगर मार्केट मुँह नहीं इमीडिएटली कोई मोमेंटम नहीं मिल रहा है या ऐसे बार्स बन रहे, तब हम यहाँ पे भी एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हमारा ब्रेक इवन पे निकल जाता। दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये होता है कि मान लीजिए इसके नीचे वीक है, तो आप यहाँ पे बाय कर रहे हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर मार्केट जब भी ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, उस अगर ब्रेकआउट फेल हो रहा है और मार्केट फिर से रिवर्स कर रहा है, हम इमीडिएटली रैली एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर अगर वैसा नहीं है तो फिर आप फिर से ये जो बार बनाए, ये बार का लो स्टॉप लॉस यूज़ करके यहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। मान लीजिए किसी कारण से मार्केट फिर से अगर ये लो ब्रेक करता है, इसका मतलब हमारा जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो वैलिड नहीं है। बाद में फिर आपको वेट करना है, मार्केट में वोलेटिलिटी है, इमीडिएटली कोई हमें मोमेंटम नहीं मिल रहा है, उसके चांसेस कम है। हो सकता है मार्केट यहाँ फिर ओवरलैपिंग बार्स बनाता जाए, डोजी बार्स बनाता जाए। देखिए ये भले शायद ये अपसर्ड लगे लॉजिक सुनने में, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये पैटर्न को ट्रेड करने का इससे बेटर तरीका मैं अब तक नहीं सोच पाया हूँ। तो यहाँ पे फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो जो भी 167 यू वुड मेक फॉर मोर देन दैट। तो ये हमारे लिए टारगेट्स क्या है, ये लो हमारे लिए टारगेट है। अगर ऐसा बार बनता है तो हम वेट कर सकते हैं, हमें देखना है फॉलो बार कैसे बन रहा है। नेक्स्ट फिर मार्केट यहाँ तक आता है, तो ये सब टारगेट्स हैं हमारे लिए। यहाँ पे एक फिर एक ट्रायंगल बनता है। तो अगर मैं बार्स देखता हूँ तो बार्स कोई यहाँ पे कोई बाइंग प्रेशर कोई स्ट्रांग नहीं है, जबकि सेलिंग प्रेशर स्ट्रांग हमें दिख रहा है। बुल बार्स देखिए, बॉडीज आर श्रिंकिंग। बियर बार्स देखिए, स्ट्रांग बियर बार्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इसका बियर ब्रेकआउट हो। पर क्या हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करना है? नहीं करना है। अगर ब्रेकआउट होता भी है तब भी, क्योंकि यहाँ पे कोई डिसेंट सेल सिग्नल बार तो नहीं है, और अगर ब्रेकआउट होता भी है तब भी क्या टारगेट्स हमें, इनिशियल टारगेट्स क्या मिलने वाले हैं? तो इनिशियल टारगेट्स ये है। अब यहाँ पे आया ब्रेकआउट मोड पैटर्न है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब ये मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है, ब्रेकआउट हो सकता है? तो इसमें भी कोई स्ट्रॉन्ग बुलबार नहीं है। फिर यहाँ पे एक अपेक्स के पास ट्रायंगल के एक बुल बार बनता है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर बियर बार है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे एटलीस्ट हमारे पास कुछ स्पेस है, ये स्पेस है, यहाँ तक मार्केट आ सकता है। क्या हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं? तो ये रिजनेबल सेल हो सकता है। पर अगर आप सेल करने के बाद ऐसे बार बनता है, उसके नीचे वीक है, तो आई प्रीफर टू एग्जिट, क्योंकि इमीडिएटली मेरी डायरेक्शन में मार्केट नहीं गया और ये फिर यहाँ से रिवर्सल के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट ये बार देखिए, यहाँ पे हमें ऑप्शन में मोमेंटम मिल रहा है। क्या हम यहाँ पे फिर से अगर मार्केट इसका लो निकलता है तो क्या हम बाय करने के लिए सोच सकते हैं? तो ये रीजनेबल बाय हो सकता है। तो यहाँ पे हमने बाय किया था, जिसको हमने इमीडिएटली इसी बार पे एग्जिट किया है। अब नेक्स्ट बार भले हमारे लिए कोई डिसेंट बुल बार नहीं है, पर अगर हम यहाँ पे मोमेंटम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम मिलने के जरूर चांसेस हैं। पर क्या हमें, देखिए दो ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे, या तो हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचें, ये स्टॉप लॉस हम यूज़ करें। क्या वो हो सकता है? क्या ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, ये बार यहाँ पे क्लोज हुआ है, क्या ये चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रैली कर सकता है और ये हाई फिर से टेस्ट कर सकता है? वो हो सकता है, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ नहीं है। देखिए ऐसे ट्रेड्स हमें यूजुअली तब प्रीफर करना है जब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है। मान लीजिए यहाँ से अगर बियर ट्रेंड में है, उसके बाद फिर अगर मार्केट बहुत वायलेंटली या स्ट्रांगली ब्रेक करता और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे इतने बार साइडवेज नहीं जाता, या फिर यहाँ पे कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज होती, तब हमें ऐसे ट्रेड्स प्रेफर करने हैं। यहाँ पे लो और लोज बन रहे हैं, तो ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हम यहाँ से दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, विल राइट, तो ये कोई क्लियर ट्रेडिंग रेंज नहीं है। ये सब हमारे लिए टारगेट्स हो सकते हैं। पर जैसा मैंने बताया, अगर देखिए यहाँ से अगर दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स होते हैं, यहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से कोई बाइंग प्रेशर आई है, तब हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोचते हैं, क्योंकि और ये लेग अगर वीक होता तो यहाँ पे हमें कोई भी कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रॉन्ग
बस बस यहाँ पे ये प्राइजेशन हमें दिख रही है कि हाँ मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ से रह लेके यहाँ पे आया है, यहाँ से गया है। पर ये अगर मैं प्राइजेशन देखता हूँ तो ये प्राइजेशन में कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे बाय नहीं करना है। और किसी भी रीज़न से अगर आप बाय भी कर लेते हो मान लीजिए, तब आपको ये मेक श्योर करना है कि इसी बार का आपको स्टॉप लॉस यूज़ करना है। पर अगर हम यहाँ पे बाय नहीं करना है तो क्या हमें ये बार पे सेल करना चाहिए, ये अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं है। तो आई प्रीफर, मुझे ऐसा लगता है कि इसे हम कोई बेटर पैटर्न के लिए वेट करें इस पे सेल करने की जगह पे, क्योंकि इसके नीचे वीक है और टारगेट्स यही हमारे लिए है। तो नेक्स्ट भी मार्केट यहाँ पे नीचे आता है, फिर एक बुल बार है, फिर एक बियर बार है। ऑलराइट, अब जब यहाँ पे एक बुल बार बना है, यहाँ पे एक बियर बार बना है, उसके नीचे वीक है, क्या हम यहाँ पे बाई करने के लिए सोच सकते हैं? बुल बार है, बियर बार है, फिर बुल बार है, फिर दो बियर बार से फिर बुल बार है, फिर बियर बार है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नेक्स्ट बुल बार हो सकता है। पर ये सब स्कैल्प ट्रेड्स हैं, हमें एग्जैक्टली अब ये भी नहीं पता क्या मार्केट यहाँ पे डीप करने वाला है। तो बेटर ये है कि हम ये प्रीफर करें कि ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट फेल हो, मार्केट यही चैनल में कंटिन्यू करें, और ये अगर बियर चैनल है और टाइट बियर चैनल है तो मिनिमम ये टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब ये डिसअपॉइंटमेंट है, देखिए यहाँ पे हमारे पास इमीडिएटली तीन टारगेट्स हैं, एक तो दो टारगेट्स हैं, ये टारगेट है ट्रेंड लाइन हो सकता है, ये हो सकता है, ये बार के बाद फिर हम सेल कर सकते हैं और हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होता है? फिर इसी बार का है हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। ये एक रीजनेबल सेल है। तो मार्केट वायलेंटली ब्रेक करता है। अब क्या हमें यहाँ पे कहीं पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर हमें ये बार क्लोज होने तक वेट करना चाहिए? तो देखिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि हमें बार क्लोज होने तक वेट करना है, और जबकि मार्केट बियर ट्रेंड में है तो हम वेट कर सकते हैं। मार्केट यहाँ पे स्ट्रांगली ब्रेक करता है, तो ये ऑलमोस्ट इस लो के पास ब्रेक कर रहा है, तो हम यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ज़रूर बुक कर सकते हैं, या फिर आप पूरी क्वांटिटी एग्जिट कर लो। देखिए, मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, तो अब्रप्ट रिवर्सल्स कभी भी आ सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे बार्स बनते हैं तो हमें प्रॉफिट बुक करना है। नेक्स्ट फॉलो बार देख सकते हैं। अगर आपको सेल करना भी है तो आप ऐसे बार के बाद कुछ क्वांटिटी आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं, ये आपके लिए स्टॉप लॉस होता। तो हम इमीडिएटली फॉलोअप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बियर बार है, नेक्स्ट मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है, फिर रिवर्सल आता है और फिर ऐसे बार क्लोज होता है। तो ऐसे बार क्लोज होता है तो हमें फिर से एग्जिट करना है। अब ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो रिवर्सल बार है वो काफ़ी स्ट्रांग है, पर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब मार्केट यहाँ से सडनली रैली कर सकता है? तो ये सब एक्सपेक्ट करना वो सब लो प्रोबेबिलिटी बेट्स हैं। पहला टारगेट क्या हमारे लिए यही बार है। तो ये बार तक जब मार्केट आता है मान लीजिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक बुलबार बने? तो जैसे हमने वहाँ पे प्राइजेशन इनिशियली में डिस्कस किया था, यहाँ पे हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें कि इमीडिएटली और एक थर्ड बुलबार बने। अगर वो थर्ड बुलबार बनता है, स्ट्रांग बार बनता है, तो फिर मार्केट ऑलवेज इन लॉन्ग जा सकता है। तो जो भी रिवर्सल आएगा फिर माइनर, ये जैसे बार बना है उसके बाद फिर हम देख सकते हैं मार्केट काफ़ी समय से साइडवेज गया है। तो हम अभी क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते, अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है और उसके बाद फिर नीचे आता है, तो ये कुछ ऐसे वेट्स हैं कि जो आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट ये हो सकता है कि आ, ये नेक्स्ट बार जो है वो बियर बार हो सकता है। तो हमें, पर हमें यहाँ इमीडिएटली यहाँ पे सेल नहीं करना है, हमें थोड़ा कॉन्टेक्ट चाहिए। मार्केट ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, उसके बाद फिर वो ब्रेकआउट फेल हो, रिवर्सल आए, तब आप वो बार का लो यूज़ करके, स्टॉप लॉस यूज़ करके सेल करने के लिए सोच सकते हो। बियर बार बनता है, फिर फॉलो बार देखना है, डिसअपॉइंटमेंट है, ऐसे बार है, इसके नीचे विक है, क्या हमें अब यहाँ पे एग्जिट करना चाहिए? तो ये सब ऑलमोस्ट टारगेट के पास है। तो आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अगर मार्केट इसका लो निकाल रहा है मान लीजिए, कि हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। तो मार्केट अभी कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, तो अगर आपने यहाँ पे सेल किया है तो आपको ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आइदर आप रिवर्सल के लिए वेट करो, क्योंकि हम यहाँ पे डोजी बार एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें यहाँ से कोई मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करेगा। तो यहाँ पे अगर आपने सेल किया तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है, और अगर आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक कर रहे हो, आप एक्सपेक्ट करोगे यहाँ पे डोजी बार आए, फिर आप क्लियरली फॉलो बार के लिए वेट कर रहे हो, तो फिर
जब तक कोई क्लियर रिवर्सल बार नहीं आता तब तक हम वेट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल करना रिस्की है, तो मार्केट इंस्टेंट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, न्यू लो बनाए। अगर मार्केट चैनल में है तो डीप पुल बैक हो सकता है। तो इमीडिएटली अगर फॉलोअप नहीं मिल रहा तो हम यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो। क्या हम न्यू लो पे बाय करने के लिए सोच सकते हैं? ये इंटरेस्टिंग है। तो ये कुछ ऐसे ट्रेड्स है जहाँ जिसे आप बाय जैसे मार्केट मान लीजिए कुछ पेस्ट पेट देखिए, हमारे लिए यही हो सकता है कि मार्केट नीचे ब्रेक करने के लिए ट्राई करें, उसके बाद फेल करें। या फिर अगर आप यहाँ पे बाय करो तो इनिशियली आप स्टॉप लॉस रखो, अगर मार्केट फिर से ब्रेक करने के लिए ट्राई करता है फिर रिवर्सल करता है तो उसी बार का लो यूज़ कर लो। अगर वो भी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वेट, फिर आपको मार्केट को फिर से असेस करना है। यहाँ पे हम ये भी बाय करने के लिए सोच सकते हैं कि हमारे लिए स्टॉप लॉस मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली ब्रेक करता है। टारगेट क्या है इनिशियल? हमारे लिए यही टारगेट है। तो टारगेट के पास आता है, मार्केट फिर नीचे आने लगता है, तो यहाँ पे कहीं पे हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। क्या हम यहाँ से ये एक्सपेक्ट करें यहाँ से स्ट्रांगली मार्केट ब्रेक करें? देखिए, अगर आप यहाँ पे बाय कर रहे हो तो नेक्स्ट मेक श्योर करना है जैसे इसका लो निकालता है आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे आपकी एंट्री होती है, यहाँ पे आपका एग्जिट होता। ये प्रॉफिट को बुक करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे हम बुक नहीं कर सकते हैं, बस हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अब यहाँ से मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में जा रहा है तो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा सकता है फिर नीचे आ सकता है, पर अगर ऐसे वायलेंटली मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो यहाँ पे हम प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट फिर ये हाई के पास आता है कि हम यहाँ फिर से बाय कर सकते हैं, वो भी हो सकता है। ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है बस, टारगेट ये रखने हैं। ये मेरे पास आता है तो हमें हिस्ट्री पता है, यहाँ से सडनली रिवर्सल्स आ रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे हम बुक करने के लिए सोच सकते हैं प्रॉफिट। तो हमारे लिए जो रीजनेबल ट्रेड्स थे ये चार्ट पे जैसे हमने बताया, यहाँ पे आप ये ऑप्शन था हमारे पास कि हम यहाँ पे सेल करें, ये इमीडिएटली स्टॉप लॉस यूज़ करें क्योंकि इसके ऊपर ब्रेकआउट फेयर हुआ था, इसलिए यहाँ पे एक सेल था, यहाँ पे हमें कुछ प्रॉफिट बुक करना था। फिर जैसे इसका लो निकाल रहा है तब हम फिर से सेल करने के लिए सोच सकते थे। इमीडिएटली अगर रिवर्सल आता है तो हमें एग्जिट करना है। मार्केट यहाँ पे फिर स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे हम ये बार के बाद और एक बाय ले सकते थे, ये स्टॉप लॉस है, फिर हम यहाँ पे स्विच कर सकते थे। मार्केट यहाँ पे फिर ब्रेक करता है, ये सब हमारे लिए एक टारगेट्स हैं। यहाँ पे हमें कहीं पे सेल नहीं करना था, सेल करना था हमें यहाँ पे सेल करना था। देखिए यहाँ पे भी सेल नहीं करना है, ऐसे बार अगर क्लोज भी होते हैं मार्केट के अप डाउन भी ओपन होता है तब भी, क्योंकि और एक लेग आने के चांसेस हैं और बहुत बार मार्केट एट द सेम आई होता है उसके बावजूद मार्केट ऊपर ब्रेक करता है। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे इमीडिएटली मार्केट के अप डाउन ओपन होता है, वैसे तो ये बार क्लोज हुआ है तो हमें कुछ स्पेयर टाइम देना चाहिए, पर अगर ऐसे बार क्लोज होता है उसके बाद फिर अगर मार्केट इमीडिएटली नीचे आने लगता है मान लीजिए, अब तब आप सेल करना है, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है मार्केट फिर से रिवर्सल आने लगता है मान लीजिए, तब आप वो स्टॉप लॉस फिर से उसका जो लो है वो स्टॉप लॉस यूज़ करके वेट कर सकते हो। पर ये हमें ब्रेक इवन में, इस केस में ब्रेक इवन में निकल जाता है। यहाँ पर भी सेम तरीके से आप मैनेज कर सकते हो। यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर नहीं था इसलिए हम यहाँ से ट्रेडिंग रेंज एक्सपेक्ट नहीं करें, इसलिए यहाँ पे सेल नहीं करना था, यहाँ पे बाय नहीं करना था और इसके नीचे सेल भी नहीं करना था, टाइट चैनल है। फिर एक सेल यहाँ पे था जो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे। ये रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सेल किया तो ये बार पे फिर आपको इमीडिएटली एग्जिट करना था। इसे नहीं कुछ नहीं कर सकते हम, हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो हमें ये नहीं पता नेक्स्ट क्या फॉलो बार्स आने वाले हैं, कॉन्जिक्यूटिव ईयर बार्स बनने हैं, तो जबकि रिवर्सल बार आता है। दो बार्स बने थे और एक हमें ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते और तीसरा बार बने तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। जैसे अगर ब्रेकआउट फेल होने लगता है उसके बाद फिर रिवर्स आने लगता है तब इसका लो निकाल के स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक बाय था, यहाँ पे एक बाय था, तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक में। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। मार्केट ओपन होता है, मार्केट स्ट्रॉन्गली रैली कर रहा है। क्या हम इफ़ यू लुक टू द लेफ्ट ऑलमोस्ट हाई के पास है, तो क्या हमें यहाँ पे अब यहाँ पे कहीं सेल करना चाहिए? तो कोई सेलिंग प्रेशर चाहिए, कोई क्लियर डबल टॉप चाहिए, तो ये परफेक्ट डबल टॉप है, ये हम सेल कर सकते हैं। सेल करें तो आर प्रीफर कि मैं ये स्टॉप लॉस यूज़ कर लूँ। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, 3 बार से तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर हो सकता है। तो
यहाँ पे हमें देखिए इनिशियल टारगेट हमारे लिए यही है, तो हमें ये देखना है कि मार्केट यहाँ पे क्या करता है। कुछ केस में अंडरशूट भी हो सकता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे ये अगर प्राइस हम देखते हैं तो यहाँ से सडनली मार्केट फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ से कोई हायर लो बने, उसके बाद मार्केट रैली करें। तो अगर मार्केट हम यहाँ पे बाई कर रहे हैं, देखिए हमारे लिए दो स्ट्रॉन्ग बुल बार्स बियर बार्स बने हैं हमारे डायरेक्शन में, तो हम एटलीस्ट ये रिवर्सल एटलीस्ट ये पैटर्न फेल होने तक हम वेट कर लें। और ये पैटर्न देखिए ऐसा नहीं है कि मार्केट ने यहाँ पे हाई बनाया उसके बाद फिर नीचे आया, तो इसलिए यहाँ पे जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता तब तक हम वेट कर सकते हैं। मार्केट एक स्ट्रांगली ब्रेक करता है, ईएमए के पास है। अब हम यहाँ पे कुछ प्रॉफिट ज़रूर बुक कर सकते हैं। जब मार्केट इसका लो निकालता है तो क्या हम तब अब फिर से सेल करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी सेल करने के लिए सोच रहे हो तो अभी यहाँ पे सेल काफ़ी रिस्की है, इससे बेटर ये आप यहाँ पे सेल ले लो, क्योंकि ईएमए के पास है। तो यहाँ पे आप ट्रेड से ऑलरेडी एग्जिट कर चुके हो तो रिस्क बहुत बढ़ जाती है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं। फॉलोअप देखना है, कोई स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, स्ट्रॉन्ग फॉलोअप नहीं है, इसका लो निकालता है तो हम फिर से हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। कितना डीप पुल बैक होगा हमें नहीं पता है। अगर हमारे डायरेक्शन में फिर से मार्केट जाता है, मान लीजिए यहाँ पे से बियर बार क्लोज होता है और मार्केट उसका लो निकालता है तो फिर से सेल करने के लिए सोचता हूँ। क्या हम यहाँ पे बाय करने के लिए सोचना है, तो यहाँ पे बाय करने के लिए नहीं सोचना है। वहाँ पे हमारे पास स्पेस थे, अगर मैं ऑप्शन में देखता हूँ तो यहाँ पे ये सब स्पेस थे हमारे पास। यहाँ पे हमें नहीं पता है, यहाँ पे हम टॉप लॉस बहुत नज़दीक हमें मिल रहा था, यहाँ पे नहीं है। मार्केट इंस्टेड स्ट्रांगली ब्रेक करता है। क्या हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 बार से अब मार्केट यहाँ से बुल ट्रेंड में जा सकता है। सेल ऑफ काफ़ी स्ट्रांग है, तो ये जो भी हो सकता है, जो भी रिवर्सल आए वो माइनर आ सकता है, तो मोस्ट लाइकली मार्केट साइडवेज जा सकता है। तो वैसे होता है, मार्केट साइडवेज जाता है तो यहाँ पे कोई बाय कोई सेल हमारा नहीं बन रहा। यहाँ पे बॉडीज आर श्रिंकिंग, ऐसे बार बन रहा है। मान लीजिए आप यहाँ पे अगर कहीं पे बाय करने के लिए भी सोच रहे हो, अगर इमीडिएटली कोई फॉलो बार नहीं है, ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हमें एग्जिट करना है। अगर बाय किया होता आपने तो आपको ऐसा लगता है कि ये सेल ऑफ स्ट्रांग है तो हो सकता है और एक लेगा है, ये है फिर से टेस्ट हो, जो कि हो भी सकता है। तो अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो मेक श्योर कि, इसलिए फॉलो कैंडल्स बहुत ज़रूरी है। इसका जो लो है वो है 187, 88 ऑलरेडी। लो तो ट्रिगर नहीं होता, अगर यहाँ पे आप कहीं पे बाय कर रहे हो तो इसकी ही आपका आपके लिए स्टॉप लॉस होता। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे एग्जिट करना था। फिर ब्रेकआउट फेल हो चुका है, अपेक्स के पास है, क्या हम अब सेल करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट सेल सिग्नल बना है, यस हम इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मोमेंटम मिलता है, फॉलो बैड फॉलो है, तो हम यहाँ पे कहीं पे फिर एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे नहीं आप करते तो ये बार पे फिर मस्ट। क्या हम अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ पे कोई डबल बॉटम बने और मार्केट रैली करे। क्या हम अब ये बार पे बाय करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, तो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है। जब मार्केट इसके नीचे ब्रेक कर रहा है तो क्या हम तब यहाँ पे हमें सेल करने के लिए सोचना चाहिए। तो अगर हमें कहीं पे भी यहाँ पे सेल करना था तो हमें यहाँ पे सेल करना था, तो उसके बाद फिर हमारे हमारे पास कुछ स्पेस होता। पर ये कोई पैटर्न क्लियर नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है, तो हमारे लिए फिर बुलबार बनता है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ से बाइंग आई थी, यहाँ से बाइंग आई थी, अब ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट जो है वो ये जो पैटर्न था इसके नीचे ब्रेकआउट फेल हो चुका है, पर अभी भी ये चैनल काफ़ी टाइट है। बाई करना था यहाँ पे कहीं पे बाई करना था, जो कि आल नॉट बाई ईयर, क्योंकि चैनल काफ़ी टाइट है। इसे भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर आप ऐसे कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ से ये मोमेंटम स्ट्रांग नहीं है, डोजी बार है, यहाँ से मार्केट इमीडिएटली रैली कर सकता है, तो ये मेक श्योर करना है कि ये जो बार है अगर ऐसे ओपन होता है तो इमीडिएटली इस बार का लो आपको एज स्टॉप लॉस यूज़ करना है। तो 3 पॉइंट्स का हमारे लिए स्टॉप लॉस होता है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स मिलते हैं। पर क्या हम ये एक्सपेक्ट कर, देखिए ये जो भी रिवर्सल है वो माइनर ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है मार्केट सडनली मार्केट नीचे भी आए। ऐसे बार में बन रहा है, अगर कोई फॉलोअप नहीं है इमीडिएटली तो आप एग्जिट करने के लिए भी सोच सकते हो।
या फिर हमारे लिए एग्जिट इसके नीचे है, ये बार के नीचे, जैसे इसका लो निकलता है तब भी हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए अगर इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे बार्स बने वैसे ही, जैसे बार्स बने उसके बाद फिर मार्केट नीचे ना कंटिन्यूसली मार्केट रैली करता जाए। राइट चैनल में हमें वही एक्सपेक्ट करना है। मार्केट अगर आप रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ऐसे बार बनता है तो इमीडिएटली आपको बार बनना चाहिए। अगर ऐसे बार्स नहीं बन रहे, मार्केट नीचे आ रहा है, तो इमीडिएटली हम यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि ये वोलेटिलिटी है, हमें पूरा बार रिवर्स होने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पे नीचे उसके बाद फिर हाई पे क्लोज दें, उस केस में फिर हमारे पास दो स्ट्रॉन्ग दो बुल बार्स होंगे। क्या वो बुल बार का अगर हाई निकलता है तब सोच डिपेंड कि उसकी बॉडी कितनी है, क्या वो यहाँ पे बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बार है, अगर वो यहाँ पे बन रहा है, इसका हाई निकल रहा है, तब मैं यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके फिर बाई करने के लिए सोचूं। तो डिपेंड करता है, अगर वो ये EMA के पास कर बनता है, उसके ऊपर वीक है, कोई स्ट्रॉन्ग बार नहीं है, तो मैं फिर वहाँ पे बाई करने के लिए नहीं सोचूंगा, रादर आल फेड। तो नेक्स्ट जो सेल था हमारा फिर ये बार के नीचे था, ये जैसे बार क्लोज होता है तब हम सेल करते हैं, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे जैसे ऐसे बार बनता है इमीडिएटली, तो हम कुछ क्वांटिटी ज़रूर एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद फिर इसका हाई निकलता है तब हम और एडिशनल क्वांटिटी सेल करने के लिए सोच सकते हैं, पर ये पूरा प्रॉफिट फिर हमको गिव अप नहीं करना है। क्या हमें यहाँ पे वेट करना चाहिए, क्या हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि देखिए ये भी हो सकता है कि मार्केट मेजर मूव तक जाए, ये टारगेट हमें मिल सकता है, तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के हिसाब से मैंने बताया। तो यहाँ पे आप सेल करते हैं, नेक्स्ट इसे फॉलोअप बार बनाए, वेज बनाए, जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आने के चांसेस हैं, वैसे होता है। डोजी बार बनता है, अगर इसका हाई निकलता है, मान लीजिए आपने यहाँ पे फिर एडिशनल क्वांटिटी सेल की है, आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर रहे हो, इमीडिएटली कोई खास फॉलोअप नहीं है, ये भी कोई खास फॉलोअप नहीं है, पर हम ये देख सकते हैं कि मार्केट कंटिन्यूसली बियर बार्स बनाता जा रहा है। तो ये हो सकता है कि जो भी पुल बैक आएगा वो अब माइनर आएगा। तो ऐसे अगर बार बनता है, ये इंडिशन बार है, तो यूजुअली आई प्रीफर कि मैं यहाँ पे फिर होल्ड ना करूँ, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फिर काफ़ी समय साइडवेज आ सकता है। अब जब ऐसे बार्स बनते हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट था, तो ये कुछ ऐसे आई मीन रीजन से जो आप यहाँ पे फेड कर सकते हो, ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास है, तो यहाँ पे हम सेल करके ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा बार बनता है, उसके बाद फिर एक डोजी बार बनता है, अगर इसका लो निकालता है तो मैं एग्जिट करने के लिए सोचता हूँ, अदरवाइज आल वेट। तो यहाँ पे मार्केट फिर ब्रेक करता है, नेक्स्ट और एक ब्रेक करता है, पर ये अगर हम ये पैटर्न देखते हैं तो अब काफ़ी टाइट चैनल में है, तो हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल चाहिए तभी हमें एग्जिट करना है। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए सेल किया है, एट द सेम लो मार्केट रिवर्स कर सकता है, न्यू लो बनने के बाद मार्केट रिवर्स कर सकता है। अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी सेल किया है तो आप एक काम कर सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे सेल किया है तो आप ये स्टॉप पे रिलाई रह सकते हो, या फिर ये जो जब भी इस बार का लो इमीडिएटली ये बार पिछले बार का लो निकल रहा है तब हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। फिर कुछ ऐसे ये ज़रूर हो सकता है, देखिए ये बिल्कुल पैराबोलिक वेज की तरह है और ब्रेकआउट्स कोई स्ट्रांग नहीं है, ओवरलैपिंग बार्स बन रहे हैं, तो अब ट्रेडिंग रेंज में हम ट्रांजिशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आ सकता है, मार्केट फिर रिवर्स कर सकता है। और ये सब यहाँ पे अगर आप बाय करते हो कहीं पे भी तो रिवर्सल कर रहा है तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, इसलिए हमें यहाँ पे सेल नहीं करना है अनलेस यहाँ पे हमें एक क्लियर पैटर्न था, स्टॉप लॉस मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, हमें कोई स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा, रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ से बाइंग आई थी अच्छी खासी, तो हम यहाँ पे ज़रूर बाय कर सकते हैं, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस होता। टारगेट्स क्या रखना है हमें, ये बार टारगेट रखना है, यहाँ पे ऐसे बार क्लोज होता है हमें तब एग्जिट करना है, फिर और कोई बाय नहीं मिल रहा। तो हमारे लिए जो रीजनेबल बाय थे ये चार्ट पे, यहाँ पे एक पुट बाय था, यहाँ पे कोई बाय नहीं लेना था हमें। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे बाय लेते तो ब्रेक इवन पे निकल जाता, यहाँ पे बाय लेना था, कंग स्टॉप यूज़ करना था, मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, यहाँ पे कहीं पे हमें एग्जिट करना था, या फिर यहाँ पे इमीडिएटली अगर मोमेंटम आपको नहीं मिल रहा है तभी यहाँ पे एग्जिट करने के लिए सोच सकते हो। ये कोई स्ट्रांग बार नहीं है,
उसके बाद फिर अगर बाय करना था लिमिट ऑर्डर तो हम जैसे मैंने बताया यहाँ पे हम एक बाय करने के लिए सोचते हैं। नेक्स्ट फिर ये बार था, इसके नीचे हमें सेल करना था। फॉलोअप देखना है, फॉलोअप कैसा है उसके हिसाब से फिर ट्रेड को प्लान करना है। अगर इसका लो निकालता है फिर से सेल करने के लिए सोच रहे हो आप, तो फॉल ऐसे बार है। नेक्स्ट उस केस में आप ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट फिर यहाँ पे डोजी बार बनता है, तो रिवर्सल माइनर जो भी हो सकता है, माइनर आ सकता है, इतने टाइट चैनल है। तो ये जब दो बार्स बनते हैं तब आप यहाँ पे फेड कर सकते हो। हमें ये बार पे एग्जिट करना था। नेक्स्ट फिर यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे और कहीं पे सेल नहीं बन रहा था। तो ये सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यस्टरडे। बाय।